बाद भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पिछले 3 दिन से हिंदुस्तान हिमाचल में मचे हाहाकार की तस्वीर देख रहा था, लेकिन हिमाचल में जो आफत आई थी उसने अब देश की राजधानी की तस्वीर बदल दी है। 45 साल बाद दिल्ली की यमुना में ऐसी बाढ़ आई है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। लाल किले से लेकर आईटीओ तक और रिंग रोड से लेकर राजघाट तक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आज भारत की बात में हम आपको दिल्ली की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो पूरे एक पीढ़ी ने नहीं देखी है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली के बेहद पॉश इलाके भी डूब चुके हैं। देखिए दिल्ली में कैसे दरिया बह रहा है, रिपोर्ट बनाइए। आगे नहीं जा सकूंगा क्योंकि यहाँ पर आकर के पानी, अब मैं इसमें पंजों के बल पर खड़ा हूँ, क्योंकि अब पैर के बल पर खड़ा होऊंगा तो सर उधर से भी कोई तैरने के लिए कूद रहा है। अगर पैर के बल पे खड़ा होऊंगा तो सर तक पानी आ जाएगा, इसलिए पंजों के बल पे खड़ा होकर के मैं चल रहा हूँ। आप एक बार बहाव देखिए तो और तेज हो गई है। जिस बहाव की जिस करंट की मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी वो और तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई पानी, कोई धार है जो लगातार इसको पुश कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि वो सड़क है जो सिविल लाइंस को जोड़ती है, आईटीयू को जोड़ती है, आईएसबीटी को जोड़ती है, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से बंद है, सन्नाटा है, क्योंकि गाड़ियां निकल नहीं सकती। गाड़ियां निकलेंगी तो डूब जाएंगी, उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखाऊं कि पानी की रफ्तार और तेज हुई है, और तेज हो गई, और तेज हो। जरा मेरा हाथ पकड़िएगा, कोशिश कीजिए। देखिए पानी की रफ्तार, और थोड़ा सा किनारे हो जाइए, आप थोड़ा किनारे हो जाइए। देखिए पानी की रफ्तार और तेज हुई है, और ये शहर में घुसता हुआ पानी है। जो हिंदुस्तान का नाज है, जिसके सिर राजधानी का ताज है, वो शहर जिसके नाम के कसीदे पढ़े जाते हैं, वो सिटी जिसकी मिसालें पेश की जाती हैं, वो दिल्ली दरिया बन गई है। दिल्ली की ये तस्वीरें लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। खौफ इसलिए कि राजधानी से दूर किसी छोटे शहर और गांव में बैठा इंसान सोच रहा है कि अगर हिंदुस्तान की राजधानी यमुना में आई बाढ़ के पानी में डूब सकती है तो फिर कौन बच सकता है। जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है, हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपील भी करी है ऐसे इलाके के लोगों से कि अगर वहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए प्रशासन आए तो उनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर भी पानी आ गया है, उन सड़कों को बंद कर दिया गया है, और शिक्षा विभाग भी उन स्कूलों को बंद कर रहा है जो बाढ़ प्रभावित एरियाज में हैं। तो हमारी दिल्ली वालों से यही अपील है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे जाना अवॉइड करें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ठीक कह रही हैं कि राजधानी में इमरजेंसी के हालात हैं। इमरजेंसी क्यों है वो बताते हैं। चकाचक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से भागती इन गाड़ियों की तस्वीरें देखकर आप ये समझ गए होंगे कि ये दिल्ली की तस्वीर है। ठीक समझे हैं आप, ये दिल्ली के आउटर रिंग रोड की तस्वीर है। लेकिन बाढ़ ने आउटर रिंग रोड का क्या हाल किया है दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा।
इतना पानी है कि यहाँ पर अब गाड़ियां तो चल नहीं सकती, आवागमन कब सुचारू होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक हमारी निगाह जा रही है यहाँ पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस रोड से बहुत बार गुजरने का मौका मिला, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से आवागमन बाधित है। और आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पानी बढ़ रहा है, तो पूरी तरीके से जो रिंग रोड है ये डूब चुकी है। सोचा तो किसी ने नहीं था कि दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर कमर तक पानी जमा हो सकता है, और वो भी हर घंटे बढ़ता जा रहा है। ये वो आउटर रिंग रोड है जहां से हर रोज करीब 1,10,000 वाहन गुजरते हैं, लेकिन आज ब्रेक लग गया है। निश्चित तौर से यहाँ पर भी पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सड़क के उस तरफ की नजर डालें तो वहां पर तेज धारा के साथ पानी आ रहा है, यहाँ पर आकर शायद थमता है इधर। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी तो केवल कमर तक पानी है, लेकिन ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुसीबत बहुत बड़ी है, और इससे निजात कब मिलेगी ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब राजधानी का ये हाल है, छोटे शहरों में राजधानी मॉडल का हवाला दिया जाता है, वो छोटे शहर आज अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे होंगे कि ऐसा विकास नहीं है तो भला है, कम से कम पानी पर हम सड़क पर चल तो पा रहे हैं। यहां तो तैरने की नौबत है। दिल्ली में यमुना किनारे लाल पत्थरों से बना ये वो लाल किला है जो हिंदुस्तान में करीब 400 साल के वैभव और पतन की सैकड़ों कहानियों का गवाह रहा है। और आज एक बार फिर एक ऐसी घड़ी का साक्षी बना है जो इतिहास में दर्ज की जाएगी। इतिहास ने इन तस्वीरों को दर्ज कर लिया है, क्योंकि 43 साल के बाद दिल्ली की तस्वीर सामने आई है। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रतीक्षा करती हुई ये बस है, यहाँ प्रतीक्षा करता हुआ ये लोडर है, यहाँ प्रतीक्षा करती हुई ये ट्रक है। इन सबको प्रतीक्षा है यहाँ से निकलने की। करीब करीब गले तक पानी में डूबकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय लाल किले के पास जिस हिस्से से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो रास्ता आईटीओ, नोएडा, राजघाट और आश्रम की तरफ जाता है। तैरने की प्रतीक्षा है। ये वो जगह है जहां पर हमने देखा है, हमने वक्त के आईने में देखा है, यहाँ पर भीड़ देखी है हमने, यहाँ पर बसों की, डीटीसी की बसों की, यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में हाफते दौड़ते लोग देखे हैं। यहाँ पर वक्त से तेज कदम ताल करते हुए इंसान की रफ्तार को देखा है, लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ रुक चुका है। जो रात को था काफी गाड़ियां निकल गई, जो अचानक आया फंस गया इसमें। अब जो फंस गया वो बंद हो गया। अभी हम आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पानी गर्दन तक है, इसके आगे गए तो गर्दन डूब जाएगी। हाँ, डूब जाएगी। इसके आगे जाएंगे तो पानी इतना अचानक आया कि ये गाड़ियां अटक गई, जो जहां था ठहर गया। और आसान नहीं होता इस तरह रिपोर्टिंग करना। संवाददाता अभिषेक उपाध्याय कई घंटों तक इस तरह से गले तक पानी में मौजूद थे। एक हाथ में माइक था और दूसरे हाथ में पन्नी में मोबाइल। माइक और मोबाइल को बचाने के लिए दोनों हाथ हवा में थे और ये सिलसिला कई घंटों तक चला। और ये तस्वीर जो है वाकई दहलाने वाली तस्वीर है। ये जो मंदिर, हाथ पकड़ी, ये जो मंदिर है, देखिए ऐसा लग रहा है कि इसका जो दरवाजा हमारे सामने टूट सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पानी का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ का ये जो पानी है ये अंदर की ओर घुसता जा रहा है। ये मंदिर इस समय खतरे में आ चुका है और इसके आसपास के पूरे घर खतरे में आ चुके हैं। यमुना का पानी तेजी से शहर के भीतर घुस रहा है। हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा पहली बार देश की राजधानी में बाढ़ की ऐसी विकराल तस्वीर देख रहा है। वो इसलिए क्योंकि 45 साल पहले दिल्ली में इतनी भयानक बाढ़ आई थी और उस वक्त भी यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर हो गया था। लेकिन इस बार दिल्ली में यमुना का जल स्तर 208.62 मीटर के निशान को पार कर चुका है। खतरे को देखते हुए 16 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी देर से आप लोग घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पानी देखने आया है सर। अच्छा, क्यों पहले ऐसा कभी नहीं देखा था? नहीं, इस तरह कभी यहाँ पर बाढ़ नहीं आई थी। ये आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। मुझे भी 12-13 साल हो गया दिल्ली के अंदर। 3 साल यहाँ प्लांट पे हो गया। यहाँ पर आरएमसी का प्लांट लगा हुआ है, इसमें मैं टीएम का ड्राइवर हूँ। यमुना में आई बाढ़ से खतरे की घंटी सिर्फ
निचले इलाकों के लिए नहीं बल्कि वीवीआईपी इलाके के लिए भी है। घर के आगे खड़ी कार की सिर्फ छत दिखाई दे रही है। ये राजधानी दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है। लेकिन सिविल लाइंस इलाके में कार नहीं, नाव चलने के हालात पैदा हो गए हैं। और ये हाल तब है जब बारिश नहीं हुई है। यमुना की उफनती लहरों ने ये तस्वीर दिखाई है। आईटीओ से लेकर राजघाट तक हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता मेघा उपाध्याय आईटीओ का वो रास्ता दिखा रही हैं जो राजघाट और आईएसबीटी की तरफ जाता है, लेकिन पूरी सड़क घुटने तक पानी में डूबी हुई है। ये आईटीओ और आगे रास्ता यही जो है वो राजघाट की तरफ आईएसबीटी की तरफ जाता है और यही तस्वीरें पीछे भी है। यानी कि यहाँ जो मैं खड़ी हूँ उसके पीछे भी पूरा का पूरा जो रोड है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। अगर ये तस्वीरें देखें तो इस तरीके से पूरा जो इलाका है, आगे जो बैरिकेड होते हैं जो फुटपाथ और रोड को अलग अलग करते हैं वो आपको तस्वीरों में नजर ही नहीं आएंगे। करीब घुटनों तक के बैरिकेड्स बनाए जाते हैं और अब तस्वीरें में अगर देखिए तो वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब चुका है। ऐसा लगता है कि हम किसी ताल तलैया में खड़े हैं, ना कि ये रोड है। और ये रिंग रोड ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है जो दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों को जोड़ता है। लेकिन हालात इतनी खराब हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस खुद उतर के लोगों को एक गाड़ी को इस तरीके से पार करा रही है और गाड़ी को लौटना पड़ रहा है। राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है, जबकि ये वो सड़क है जहां आम दिनों में भारी ट्रैफिक होता है। आईटीओ जो दिल्ली के तमाम हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन उसी आईटीओ की सड़क पर जल कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाहरी इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। अव्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीर है। आप देखिए मेरे पीछे दूर दूर तक पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जो सुबह पानी भरा हुआ था, रास्ता लोगों के लिए बंद कर दिया है कि लोग आवाजाही इससे ना कर सके। लेकिन देखिए ये फॉलो कौन कर रहा है, इसे देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बावजूद इसके लोग इस पानी में डूब डूब कर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। यमुना का पानी कितनी तेजी से दिल्ली के भीतर घुस रहा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सुबह जब संवाददाता मदीहा खान रिपोर्टिंग के लिए जिस सड़क पर गाड़ी से गुजरी, उसी सड़क पर कुछ घंटों बाद घुटने भर पानी में डूबी हुई थी। ये वो रास्ता है, ये वो पुराना रेलवे ब्रिज है जिसके नीचे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जहाँ से तेज रफ्तार गाड़ियाँ निकल के कश्मीरी गेट की तरफ जाती हैं और ऊपर जो रेल है वो चला करती थी। लेकिन आज ट्रेन भी बंद है, नीचे चलती गाड़ियाँ भी बंद है, क्योंकि ये पूरा तालाब बन चुका है। आप देखिए जरा, बेहद खराब स्थिति इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पानी और बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में आफत बनकर पहुंचा है। ये दिल्ली के कश्मीरी गेट की तस्वीर है, जहां सड़क पर नदी बह रही है। दिल्ली के जमुना बाजार इलाके से आई तस्वीर देखिए, पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है, दुकानों के भीतर पानी घुस चुका है। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अखिलेश आनंद बता रहे हैं कि कैसे 24 घंटे के भीतर इस इलाके की तस्वीर बदल गई। मैं आपको बताऊं, यहां से महज 250-300 मीटर की दूरी पर कल मैं वहां पर खड़ा था, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था कि जमीन बिल्कुल सूखी हुई थी। लेकिन आज देखिए यहां पर इतना पानी पहुंच चुका है, थोड़ा और पानी बढ़ गया तो ये आगे जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है और लाल किले का आगे का पूरा हिस्सा, चांदनी चौक, वो भी डूब सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि जो लोग इस वक्त पानी में फंसे हुए हैं, सैलाब का सितम झेल रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? लोगों में नाराजगी है। ये इतनी परेशानी है, इधर पानी बंद है, पीने का पानी बंद है, बिजली बंद है, खाने के लिए जगह बंद है। नहीं, हम भी आई दिल्ली से ही हैं। अच्छा। पहली बार हमने इतना पानी देखा दिल्ली में, आज तक कभी जिंदगी में ऐसा पानी कभी पहली बार देखा। वाकई दिल्ली में ऐसा पानी नहीं देखा था। पूरी की पूरी कॉलोनी डूब गई है। ये तस्वीरें हैरान करती हैं। एक शख्स अपने दोपहिया वाहन को पानी से धक्का लगाते हुए बाहर निकाल रहा है। इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन वो बाइक ही है, ये कॉलोनी से बाहर आने के बाद पता चलता है।
देखिए शायद ये 2 पहिया वाहन बाइक जो है वो लेकर आ रहे हैं पानी में, लेकिन नजर पहली नजर में इस पर नजर नहीं पड़ रही और समझ नहीं आ रहा कि क्या है। लेकिन जरा देखिए कितना ज्यादा पानी है कि बाइक को किस तरह से पानी से निकाल कर लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे परिवार जाहिर सी बात है अंदर रहते होंगे। 45 साल पहले जब 1978 में बाढ़ आई थी तो दिल्ली में लाखों लोग बेघर हो गए थे। करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की खेती की जमीन डूब गई थी, 18 लोगों की जान चली गई थी और 10 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। और इस बार तो बाढ़ 1978 से भी कहीं ज्यादा भयानक है। कुछ इलाकों में पानी इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।